एपिसोड 9 द गोलसा। टेराफोर्स के विशाल सभागार में गोल मेज के चारों ओर स्टारलाइट एलायंस के महान योद्धा बैठे थे। लावा हैरान था, लूमिन ने वो ताज क्यों पहन रखा था जो सदियों से टेराफोर्स का गौरव था, पर वो मौन रहा। तभी दीवार फुसफुसाई और बिना द्वार खोले भीतर आ गई गॉडेस ऑफ विंड, ज़ेफिरिया की साम्राज्ञी निया। उसके पीछे सिर झुकाए एक दास की भांति आया हाइड्रोजन का स्वामी, महाशक्तिशाली उन्हू। औपचारिक अभिवादन हुए, फिर टेराफोर्स उठी, पर्वत सी अड़ीक, ज्वार सी गंभीर। स्टारलाइट अलायंस के लीडर्स का स्वागत है। गोलसा अर्थात ग्रुप ऑफ लीडर्स ऑफ स्टारलाइट अलायंस की इस विशेष सभा में आप सभी आमंत्रित हैं। हॉल में खामोशी छा गई। हुमीर भड़क उठा, गोलसा, उसकी मीटिंग के लिए अभी पूरा 1 सेंटियर बाकी है, और ऐसा था तो संदेश हमारे दरबारों को क्यों नहीं भेजा गया? लुमिन भी धीमे स्वर में बोला, आपके प्रहरी तक को खबर नहीं थी। टेराफोर्स की आंखें गहरे गर्द सी चमकी। हाँ, किसी को कुछ नहीं पता था, और ये जरूरी भी था। उसने हाथ उठाया और पत्थर बालू से मेज पर जीवंत मानचित्र उभर आया। पूरी नेबुला और उसके केंद्र में सेलेस्टियल कोर्नुकोपिया के चारों ओर चमकती 8 सभ्यताएं। नेबुला के भीतर कुछ जागा है, उसकी आवाज गूंजी। आरा ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, ओह, इसीलिए आप चाहती हैं कि लूमिन गोलसा की अगुवाई करे? हुमीर गरज उठा, गोलसा का मुखिया पूरे स्टारलाइट अलायंस का मुखिया होता है। इस मुकुट का निर्णय आप अकेले नहीं कर सकती। सभी के चेहरों पर स्तब्धता थी। हवा बोझिल हो गई। नेबुला की गहराइयों में कुछ अनजाना हलचल कर रहा था, एक ऐसा संकेत जिसे केवल वे योद्धा महसूस कर पा रहे थे। टेराफोर्स ने गंभीरता से कहा, मेरा उद्देश्य सरल है, तुम सबको तैयार करना, क्योंकि आने वाला संकट केवल हमारी एकता से ही रोका जा सकता है। सभागार में मौन पसर गया। 6 महान वीर समझ चुके थे कि नेबुला की अंधेरी परतों में कोई शक्ति करवट ले चुकी है, और उसका अर्थ था एक महाविनाशक युद्ध की शुरुआत। एपिसोड 10 द चेंजलिंग लॉर्ड। वार्डन उस ठंडे क्रिस्टलीय कक्ष में अकेला खड़ा था। उसके सामने पड़ा था महाशक्तिशाली जावा, द स्टोइकियार्क, जिसके आगे इस नेबुला के सारे रसायन सिर झुकाते थे। पर आज वही जावा दयनीय अवस्था में था। नसों में लगातार बेहोशी का जहर और ट्यूबों से केवल इतना ही पोषण कि सांसें चलती रहे, यदि इसे जीवन कहा जा सके तो। उसकी त्वचा धुंधला चुकी थी, चेहरा निस्तेज और आंखों पर वर्षों की निद्रा की धूल थी। ये देखकर वार्डन की पलकों में नमी तैर उठी। इतनी निर्ममता! वो पास आई और झुकी। महान जावा, तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हो गए। उसकी आवाज धीमी परंतु दृढ़ थी। तुम्हें ढूंढने के लिए हमने क्या क्या नहीं सहा। उसने जावा का हाथ थामा। अब जागने का समय है। और तभी अद्भुत परिवर्तन हुआ। वार्डन के शरीर से एक अजीब ऊर्जा जावा की नसों में बहने लगी। साथ ही जावा की स्टोइकियार्क शक्ति की पतली धार वार्डन में उतर आई। ये कोई चोरी नहीं थी, ये अदला बदली थी, जीवन से शक्ति और शक्ति से जीवन की। कुछ ही क्षणों में जावा की पलकों ने कांपकर खुलना सीखा। दृष्टि लौटी, टिमटिमाती पर जीवित। उसकी दुर्बल देह बदलने लगी। चेहरे पर रंग लौट आया, स्वर में हल्की कंपन, और आभा में पुनः जीवन की झलक दिखी। मोटास, वो फुसफुसाया। होठों पर मुस्कान तैर गई। द चेंजलिंग लॉर्ड,
परछाई की तरह रूप बदलने वाली, इच्छानुसार शक्ति देने या छीन लेने वाली। मोटाज बोली, स्टोइकियार्क, इन क्रूर ओरोरियन ने तुम्हें इतना तोड़ा है कि अगर मैं अपनी जीवन ऊर्जा तुम्हें ना देती तो होश में आकर भी तुम टूट जाते। उनका इरादा साफ था कि अगर तुम जाग भी जाओ तो हमेशा के लिए चिर निद्रा में चले जाओ। जावा कमजोर था। सालों की बेहोशी ने तंत्रिका और मन दोनों को कुंद कर दिया था, पर उसकी आंखों में पहचान की गर्मी लौट आई थी। तुम यहां तक पहुंची कैसे? और अब निकलोगी कैसे? ये प्रकाश सैनिक इतनी आसानी से नहीं हारते। उसकी आवाज ढल गई और वो सीधा मोटाज की बाहों में गिर पड़ा। मोटाज ने उसे थाम लिया। उसकी मुस्कान में एक चतुर आश्वासन था। महान जावा, वो फुसफुसाई, आज मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे। कक्ष के बाहर गलियारों में प्रकाश की धाराएं जन्म ले रही थी। खतरे की पहली आहट। भीतर जावा की उंगलियां मोटाज की कलाई पर कस गई, कमजोर पर जाग चुकी थी। क्या वे ओरोरिया की जेल से छूट पाएंगे? और ये कौन सा महायुद्ध था जिसकी दस्तक से पूरी नेबुला कांप रही थी?